हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी। क्या पढ़ा था अपन ने उसमें कि लाइन की किसी भी लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म को अपन ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा था, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा था और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना अपन ने सीख लिया था उस वीडियो में। ठीक है जी। और दो एग्जाम्पल कर लिए थे अपन ने, एग्जाम्पल नंबर 13 और 14। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रो कंप्लीट कर देंगे, जिसका एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने बोर्ड पे लिख के देखो क्या कह रहे हैं कि दो लाइन की इक्वेशन दे दी। क्या दे दी कि y माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और रूट 3y माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रेखाओं के बीच का एंगल फाइंड कीजिए ना। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। अगर आपको पीछे वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर, कोई से भी चैप्टर के अंदर, कोई से भी एक्सरसाइज के अंदर, कोई से भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। तो देखो, हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है ना। तो दो लाइन दे रखी है, किसी तरह मेरे पास इनका स्लोप आ जाए ना, इनका क्या आ जाए, स्लोप आ जाए, तो मैं फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड कर लूंगा, है ना। फॉर्मूला है मेरे पास। तो पहले स्लोप फाइंड करने के लिए इनको क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे दोनों लाइन को ना। आंसर में गिवन लाइन फर्स्ट क्या है, y माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए y इक्वल्स टू समथिंग में चेंज करूँगा ना, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इक्वल्स टू, देयरफॉर क्या जाएगा, y इक्वल्स टू रूट 3x प्लस 5। देयरफॉर इसको फर्स्ट मान लेना, स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, जिसको मैं किससे लिखूंगा, m1 से, वो कितना है, रूट 3। ठीक है। गिवन सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन वो क्या है, रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, रूट 3y इक्वल्स क्या जाएगा, x माइनस 6 और y इक्वल्स क्या जाएगा, 1 बाई रूट 3 x माइनस 6 बाई रूट 3, है ना। नंबर सेकेंड, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, जिसको मैं किससे लिखूंगा, m2 से, वो क्या है, 1 बाई रूट 3, है ना, रूट 3। भी कैसे सर, कैसे इनका स्लोप फाइंड कर लिया आपने, है ना। इनका आपने कंपेयर किया किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से ना, कंपेयर करके स्लोप फाइंड कर लिया ना। Therefore एंगल, एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या है इसका, एक्यूट एंगल थीटा, टेन थीटा इक्वल्स क्या, मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यू पुट कर दो तो टेन थीटा इक्वल्स टू m2 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 3 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, रूट 3 अपॉन 1 प्लस m1 रूट 3, m2 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये तो ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, ऊपर एलसीएम लिया तो क्या आया, क्या एलसीएम, रूट 3 1 माइनस 3 ना, 1 माइनस 3 और अपॉन में कितना आ गया, 1 प्लस 1 2। तो देखो टेन थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव 2, 1 माइनस 3 तो नेगेटिव 2 अपॉन 2 रूट 3, ये 2 से 2 कैंसिल। तो टेन थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस मॉडुलस क्या कर देगा, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देगा, 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, है ना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 30, क्योंकि 10 की फॉर्म में 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, 10 30 की, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। कैंसिल होने का मतलब 10 की फॉर्म में दोनों तरफ कंपेयर करूंगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। कैंसिल वैसे नहीं, कट मत कर देना, यूँ कट करके मत दिखा देंगे ना। एंड
ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल फाई क्या होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है किसी भी लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। बोले सर कैसे बनते हैं, देखो ना कोई दो लाइन कट कर देंगे है ना, तो इनके बीच में एक तो ये तो एक्यूट एंगल है और ये क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है ना। दोनों एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल लीनियर पेयर है, देखो लीनियर पेयर है, एक आ गया तो दूसरा मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लूँगा है ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 15 है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 है थीटा तो 30 डिग्री और वो दूसरा क्या है 150 डिग्री, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि दो लाइन है ना, आपको शो करना है कि दो लाइन दे रखी है, आपको जनरल फॉर्म में दे रखी है ना, जहाँ B1 और B2 नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, B1 और B2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ठीक है। समांतर है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा पैरेलल है यदि दिस, और ये कंडीशन प्रूफ करनी है, और परपेंडिकुलर है दोनों लाइन यदि, ये आपको शो करना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल्स टू 0 ना। दो लाइन है, आपको पैरेलल शो करने के लिए कुछ अलग कंडीशन है, और अगर परपेंडिकुलर है तो कुछ अलग कंडीशन है ना। आपको पता है दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा -1 होगा ना। तो पहले इनसे दोनों के स्लोप फाइंड कर लीजिए। और स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके स्लोप फाइंड कर लेंगे ना। आंसर में गिवन लाइन फर्स्ट, या गिवन फर्स्ट लाइन है, गिवन लाइन फर्स्ट, ठीक है क्या है वो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूँ तो क्या जाएगा B1y इक्वल्स टू नेगेटिव A1x नेगेटिव C1 है ना, माइनस A1x माइनस C1 है ना। इसीलिए उसने बोला B1 नॉट इक्वल्स टू 0 ना, B1 नॉट इक्वल्स टू 0, B1 और B2 दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। अगर B1 0 हो गया तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी ना, तो स्लोप इसका फाइंड कर नहीं सकते। स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। स्लोप क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू समथिंग हो जाएगा ना, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट तो क्या है, जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। देखो ना x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट तो लाइन पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और एंगल कितना का हो जाएगा 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का हो जाएगा tan 90 है ना। तो वो जो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन है ना। तो अगर B1 और B2 अगर उसने बोला, इसीलिए कंडीशन दे दी, अगर इनमें से कोई सा भी एक 0 हो गया तो स्लोप डिफाइन ही नहीं कर सकते। स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर कंडीशन कैसे लगेंगे ना, ठीक है, इसीलिए उसने बोला। देयरफॉर y इक्वल्स क्या आ गया माइनस A1 अपॉन B1 x माइनस C1 अपॉन B1 है ना। देयरफॉर ये फर्स्ट लाइन मान ले रहे हो ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन फर्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट क्या होगा, उसको मैं m1 से लिख दे रहा हूँ, वो क्या है माइनस A1 अपॉन B1, यहाँ लिख दो, बाई कंपेयरिंग किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इससे है स्लोप ना। गिवन सेकेंड लाइन, इससे भी स्लोप निकालेंगे, उसका क्या है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस A2 अपॉन B2x माइनस C2 अपॉन V2, ये नंबर सेकेंड, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड क्या है उसका, इसको m2 से लिखूँगा, m2 कितना है माइनस A2 अपॉन B2 और फर्स्ट, सिंस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन सेकेंड, ठीक है। लाइन फर्स्ट पैरेलल है किसके, लाइन सेकेंड के। देयरफॉर m1 इक्वल्स क्या आ जाएगा m2, पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, वैल्यू पुट कर दो। m1 की वैल्यू कितनी है माइनस A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू माइनस A2 अपॉन B2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2, ये तो प्रूफ करना था, ये तो क्या करना था, प्रूफ करना था। और सेकंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर है किसके, लाइन सेकंड के, ठीक है। देयरफॉर m1
कोमा m2 इक्वल्स क्या होगा -1 है ना। तो वैल्यू पुट कर दो। m1 की वैल्यू कितनी है -a1/b1 इंटू -a2/b2 इक्वल्स क्या है -1। माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस है ना, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया a1a2 अपॉन b1b2 इक्वल्स टू -1। ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो a1a2 इक्वल्स टू -b1b2, इधर आएगा तो 0 प्लस में a1a2 प्लस b1b2 इक्वल्स टू 0। ये तो शो करना था हमें, ये तो शो करना था, देखो ये शो करना है, इस तरह से करेंगे। इजी क्वेश्चन था, एज ए थ्योरम भी है ना कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके कोफिशिएंट में ये रिलेशन होगा, और दो लाइन अगर एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के तो उनके कोफिशिएंट में क्या होगा ये रिलेशन होगा ना। ये आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी करो तो प्रूफ करने में भी कोई जोर नहीं आ रहा इसमें ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि रेखा इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। तो डायग्राम बना के करते हैं इसको। देखो ऐसे थोड़ा फील नहीं होगा ना। गिवन लाइन कौन सी है, ये रही, ये मान ले रहा हूँ ये है ना, कहीं भी हो सकती है 2D प्लेन में, मैंने अभी मान लिया ये है, ठीक है। वैसे तो पूरा अगर अपन देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके स्लोप इंटरसेप्ट देख के भी अपन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसमें ना भी। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके इसका स्लोप पता चल जाएगा और इसका इंटरसेप्ट पता चल जाएगा, फिर मुझे पता चल जाएगी ये लाइन कैसी, देखो ना कैसे, ऐसे देखो करना भी पड़ेगा। वो गिवन लाइन क्या है x - 2y + 3 इक्वल्स 0। ये 2y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, क्योंकि y को एक तरफ करना होता है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y = mx + c है ना। तो y को एक तरफ करना है तो ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, क्या जाएगा 2y = x + 3 और y इक्वल्स क्या जाएगा 1/2x + 3/2 है ना। तो देखो यहाँ से है ना, यहाँ से क्या पता चला मुझे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन जिसको मैं m1 से लिख दे रहा हूँ, क्या है 1/2। इसका स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी क्या पॉजिटिव है ना। तो ये लाइन कुछ यूँ जाएगी ना, ये देखो ये लाइन कुछ यूँ जाएगी। अब देखो ये लाइन कैसे पता चला, ठीक है। ये इसका स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनाएगी, क्या बनाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। और y इंटरसेप्ट भी क्या पॉजिटिव है ना, यहाँ कहीं है ना, और एक्यूट एंगल बनाएगी तो यूँ जाएगी कोई ये लाइन है ना। ये कौन सी लाइन है, गिवन लाइन क्या है x - 2y + 3 = 0। क्यों, स्लोप इंटरसेप्ट क्या है इसका 0,3/2 और स्लोप क्या है पॉजिटिव है ना, ठीक है। इस लाइन पर परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक इक्वेशन चाहिए ना, और किस पॉइंट से जा रही है वो 1,-2 से, 1,-2 ना, x की वैल्यू 1,-2 इस पॉइंट से कहीं से पास हो रही है 1,-2, यहाँ है कहीं पॉइंट है ना 1,-2 इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए है ना। ये L1 मान ले रहा हूँ और ये L गिवन जो जिसकी मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है उसको मैं L मान ले रहा हूँ ना, समझाया। ये है प्रॉपर डायग्राम है ना, इस प्रॉब्लम का ये प्रॉपर डायग्राम है कि ये जो गिवन लाइन है वो तो ये जा रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है 1,-2 से, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं इसका स्लोप आ गया। अब देखो इसकी लाइन L की मेरे को इक्वेशन चाहिए, उस पर मेरे पास इस पॉइंट के एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हैं, किसी तरह मेरे पास इसका स्लोप आ जाए, किसी तरह मेरे पास इसका क्या जाए स्लोप आ जाए, तो मैं क्या लगा दूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा और इसकी इक्वेशन आ जाएगी। और स्लोप कैसे फाइंड करें, मुझे पता है कि L1 लाइन और L लाइन जो है परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप, इसका स्लोप तो है L1 का मेरे पास और इसका स्लोप मैं फाइंड करूँगा, क्योंकि इनके में एक रिलेशन है क्या कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन है कि उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा -1 है ना। सिंस लाइन L1 is perpendicular to L, therefore M into M1 इक्वल्स क्या होगा -1। M तो फाइंड करना है, M इंटू M1 की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू -1। यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ गई, M इक्वल्स कितना आ गया -2,
यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी -2। देखो ये जो लाइन है m जो लाइन है l जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। देख लो ऑब्ट्यूस एंगल है, ये देखो इसका ऑब्ट्यूस एंगल है। बोले सर कैसे पता चला, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ line L which is passing through point 1, -2 and having slope -2 in point slope form ना, point slope form क्या होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है -2, तो क्या जाएगा +2। स्लोप कितना है -2 x माइनस x1 है ना। सोल्व करो इसको तो y +2 इक्वल्स टू -2x +2, ये सारी वैल्यू इस तरफ है ना। तो क्या जाएगा 2x प्लस y, 2 - 2 कितना जाएंगे 0, तो ये खत्म। तो ये लाइन किससे पास होगी, ओरिजिन से भी पास होगी है ना। एकदम प्रॉपर डायग्राम क्या बनेगा, ये लाइन किससे पास होगी, ओरिजिन से भी पास होगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या इसमें 0 है। चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, y इक्वल्स टू -2x है ना, y इक्वल्स टू -2x, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी अब करते हैं एक डिस्टेंस, एक बिंदु की रेखा से दूरी है ना, एक पॉइंट की किसी भी गिवन लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला देखते हैं पहले। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करिए। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो तो क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन है ना। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला है क्या, आपको याद किस फॉर्म में रखना है, फिर वो फॉर्मूला आया कहाँ से उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं ना। तो देख ले रहे हैं, लेट ए लाइन है ना, एक लाइन है क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ना। ये एक लाइन है जो जनरल फॉर्म में गिवन है ना। एंड ए पॉइंट, एक पॉइंट है क्या है x1 y1 है ना, ये पॉइंट P मान ले रहा हूँ ना, पॉइंट P ना x1 y1 है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लाइन L है ना, लाइन L कैपिटल L मान ले रहा हूँ, एंड पॉइंट P, कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, क्या होगी डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूँ कैपिटल D से लिख दे रहा हूँ। तो वो क्या है मॉडुलस ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन √ a² प्लस b² है ना। ये फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। मान लो ये पॉइंट है और ये लाइन है L है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। वैसे तो बहुत सारी डिस्टेंस होती है ना, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है कि जो भी पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो और मोड लगा दो। मोड क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगाया है ना। मोड लगा दिया और अपॉन में √ a² प्लस b², याद इस फॉर्म में रखना है। आया कहाँ से उसके बारे में ये चर्चा कर ले रहे हैं ना, आया कहाँ से, तो देखो ये क्या है, आया कहाँ से ये फॉर्मूला, उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। देखो क्या है, ये 2D प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, x डैश y डैश, और ये कोई लाइन है जो गिवन लाइन है L है, वो क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये कोई वो पॉइंट है P, क्या है x1 और y1 है ना। ये डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी है ना। ये लाइन L है ना, इसने इस लाइन L ने यहाँ पे इस पॉइंट पे मान ले रहा हूँ, ये पॉइंट क्या है x है ना, x मान लो, x तो x डैश तो ही गया, m मान लो ना, m, ये पॉइंट m है। यहाँ पे m पॉइंट पे लाइन L ने x एक्सिस को कट किया, x एक्सिस को जब कट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इस पॉइंट का ये इधर लिख दे रहा हूँ ना, m, y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ये तो 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -c/a
कोमा 0। देखो ना, यहाँ एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब जब इस लाइन एल ने एक्स एक्सिस को कट किया तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव सी अपॉन ए। इसी तरह ये मान ले रहा हूँ एन है ना, वाई एक्सिस को कट किया तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव सी अपॉन बी, नेगेटिव सी अपॉन बी, है ना। ठीक है, और ये एक ट्राइंगल बन गया ना, ये एक ट्राइंगल बन गया एम पी एन है ना, एम पी एन एक ट्राइंगल बन गया ना। इस ट्राइंगल का एरिया मैं दो तरीके से फाइंड कर सकता हूँ कि क्या, एक तो हाफ बेस क्या है एम एन इंटू हाइट क्या है, ये मैं क्या मान ले रहा हूँ क्यू, हाइट क्या मान ले रहा हूँ क्यू, है ना, पी क्यू। और दूसरा, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं मेरे पास, है ना, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, तो कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से क्या निकालूंगा, इसका एरिया फाइंड करूंगा, दोनों को इक्वल रखूंगा, मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा डिस्टेंस का, डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना। तो देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी, पहले क्या होगा, हाफ बेस कितना है इसका, एम एन इंटू हाइट क्या है, डी, हाइट ये तो है डी। ठीक है, एम एन की वैल्यू फाइंड कर दो, हाफ एम एन की वैल्यू, देखो एम एन की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, एम एन की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। एम एन की वैल्यू क्या होगा, देखो क्या होगा, x2 माइनस एम एन, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, मतलब c अपॉन ए की होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, नेगेटिव c अपॉन b की होल स्क्वायर, इंटू में क्या है d, है ना, क्या आया, हाफ अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, तो इंटू डी। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, हाफ सी स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ गया तो सी आ गया ना, सी, और अपॉन में क्या आ गया, ए बी, सी अपॉन ए बी। देखो ना, ऊपर से सी कॉमन आ गया और मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था वो अंडर रूट के बाहर आ गया, इंटू में क्या है डी। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ एम एन पी। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी इक्वल्स टू हाफ, अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मॉडुलस, है ना, मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का फॉर्मूला दोबारा किससे निकाल रहा हूं मैं, बोले सर यहाँ पे समझ में नहीं है। देखो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा ए बी, सी स्क्वायर चला गया, यहाँ बी स्क्वायर आएगा और यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर, वो लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है, अब एम एन पी का ना x1 y1 x2 y2 या एम एन कोई से भी मान लो ना, देखो क्या है, हाफ x1 किसको मानूं मैं, इसको ही मान लो ना, x1, y2 कौन है, y2 माइनस y3, तो क्या है नेगेटिव सी अपॉन बी माइनस y3 क्या आ गया 0, प्लस x2 कितना 0, y3 माइनस y1 0 माइनस y1 प्लस x3 कितना है नेगेटिव सी अपॉन ए और y1 माइनस y2, है ना, y1 प्लस सी अपॉन बी। ठीक है, सोल्व करो इसको, तो हाफ ये क्या आ गया, माइनस के सी x1 अपॉन बी और ये 0 हो गया, और वो क्या आ गया, इसको करूँगा तो माइनस के सी y1 अपॉन ए और ये क्या आ गया, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आया, मॉडुलस क्या कर देगा, नेगेटिव क्वांटिटी को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा ना, क्या कर देगा पॉजिटिव, सब जगह से माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, माइनस कॉमन लूँगा तो पॉजिटिव कर देगा, सबको पॉजिटिव लिख दूंगा। ठीक है ना, देखो ना ये माइनस है, सबसे माइनस कॉमन लूँगा, देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है, हाँ ए बी मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ए बी मैंने क्या लिया एलसीएम। ठीक है, तो
v है ना, v है यहाँ पे, तो ए सी x1 प्लस बी सी वाई वन प्लस सी स्क्वेयर है ना मोड। ठीक है, पॉजिटिव बना देगा, मोड क्या कर देगा पॉजिटिव। यहां से ऊपर से कॉमन क्या आ गया सी, देखो 1/2 सी अपॉन ए बी, ऊपर से सी कॉमन आ गया है ना, और नीचे से ए बी बाहर आ गया। मॉडुलस ने क्या कर दिया नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव, तो क्या आगे बच गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में कुछ नहीं है, ये बच गया ना, ये नंबर सेकंड। ठीक है, देखो ये भी एरिया ऑफ एम एन पी, ये भी एरिया ऑफ एम एन पी है ना, दोनों इक्वल होंगे ना बाय फर्स्ट एंड सेकंड ना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्या हुआ, हाफ आया कहां से, फॉर्मूला देख ले रहे हैं, सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू डी, और हाफ सी अपॉन ए बी मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी है ना, ये सी अपॉन ए बी से सी अपॉन ए बी, हाफ से हाफ कैंसिल, मुझे डी की वैल्यू चाहिए ना, मुझे तो ये डी की वैल्यू चाहिए है ना, वो क्या आया देखो, ये इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में क्या आया, मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला मेरे पास डी का। देखो ये लिखवाया था मैंने ना, ये लिखवाया था, आया कहाँ से, इस ट्राइंगल का एरिया मैंने एक बार तो हाफ बेस इनटू हाइट से फॉर्मूला निकाला, और एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तीनों वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट है उससे फॉर्मूला एरिया निकाला, दोनों को इक्वल रखा, सोल्व किया, मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया ना। किसी भी लाइन की किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। आया कहाँ से ये देखा, आपको याद इसी फॉर्म में रखना ना, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए ना, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से, इस तरह से करेंगे ना। चलो जी करते हैं अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 18 देखो क्या कह रहे हैं कि बिंदु, ये पॉइंट दे दिया कि रेखा, एक रेखा दे दी, जनरल इक्वेशन है ना, सिर्फ दूरी ज्ञात कीजिए, एक पॉइंट की एक लाइन से अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है, फॉर्मूला है मेरे पास, पहले लिख दे रहे हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं ना आंसर में। गिवन लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल्स टू 0 ना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किससे, जनरल फॉर्म से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर कंपेयर करूँगा तो a इक्वल्स कितना है 3, b इक्वल्स कितना है -4 और c इक्वल्स कितना है -26, एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है 3,5, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू, ये पॉइंट p मान ले ना, x1 इक्वल्स टू 3 एंड y1 इक्वल्स टू -5, जो पॉइंट दे रखे हैं उसे कोऑर्डिनेट x1 y1 मानते हैं अपन है ना। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन फर्स्ट, उसको किसे लिखूंगा D से, मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारा फॉर्मूला आपको इस फॉर्म में याद रखना ना, वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3, x1 की 3 है ना, 3 × 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -4 और y1 की -5 है ना, -4 नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं मतलब माइनस, प्लस सी की वैल्यू कितनी है -26 अपॉन मोड सिर्फ ऊपर लगा ना, अपॉन में मोड नहीं लगा ना, अपॉन में क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे वैसे ही नेगेटिव में नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर, सोल्व कर दो इसको, मोड सिर्फ ऊपर है, 9 प्लस 20 5 × 20 माइनस इंटू प्लस माइनस 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 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 26 अपॉन 9 प्लस 16, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू मोड 29 माइनस 26 अपॉन रूट 25
तो डी इक्वल्स टू 29 में 26 गए तो 3, मोड की जरूरत ही नहीं, अपॉन में 5, ये आ गई डिस्टेंस। चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या आई 3/5 यूनिट है ना, यूनिट। ठीक है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, अब इस इंट्रो का लास्ट टॉपिक है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ना, उसको करते हैं और उस पर बेस्ट एग्जांपल करेंगे। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। देखो दो फॉर्मूले हैं, देखो अलग अलग फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी है तो किस फॉर्म में, अगर देखो अपन को जो इक्वेशंस दे रखी है ना, दो पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है ना। मान लो फर्स्ट लाइन है क्या कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, और दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू है ना। बोले सर m1 m2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं, x और y तो क्या जनरल है ना। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या मान ले रहा हूँ मैं, d है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर है ना। ये है फॉर्मूला इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का। और अगर अपन को इक्वेशन दे रखी हो जनरल फॉर्म में ना, लाइन की इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में क्या कि ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है ना, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो ये है ना, अभी अपन ने कंडीशन देखी थी कि a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 ना, दोनों के क्या है रेशो इक्वल होंगे ना। तो अपन ने सेम ले लिया ना, रेशो मैंने मान लिया कि 1:1 है ना। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला क्या कि d इक्वल्स टू मोड c1 माइनस c2, आप c2 माइनस c1 भी कर सकते हैं, मोड है ना, मोड है तो पॉजिटिव तो बना ही देगा, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना। ये है फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने का, अगर इस फॉर्म में दे रखी है ना। बोले सर ये फॉर्मूला है कहाँ से, एक की चर्चा कर ले रहे हैं, दूसरा आप उसी तरीके से देख लेंगे ना। ये देखो क्या है, 2D प्लेन है, ये क्या है 2D प्लेन है, x y x डैश और y डैश है ना। और दो पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से जा रही है ना, ये रही फर्स्ट और ये रही सेकंड लाइन, L है L1 है और ये क्या है L2 है ना, दोनों पैरेलल है। ये है मान ले रहा हूँ ax, ये तो है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये है कुछ, ये है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ना। इसका वही इंटरसेप्ट कुछ अलग है, इसका अलग है ना, दोनों पैरेलल है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये वाली है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन L1 ने इस x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव c1 अपॉन a, 0। y कोऑर्डिनेट तो 0 है। फिर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा है ना, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा। बोले सर वो कैसे करेंगे, वो भी मैंने फॉर्मूला देखा था कि एक लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, क्या था अभी देखा था, वही है ना। ये मान ले रहा हूँ d है ना, तो d इक्वल्स टू वो लगा रहा हूँ ना, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, वो क्या है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का ना। तो देखो क्या है, अंडर रूट a तो a ही है ना, x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस c अपॉन a प्लस b पॉइंट, ये b है ना, b, और y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस c2 ना, c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। देखो a से a कट गया है ना, a से एक, ये c1 अपॉन है ना, तो क्या गया d इक्वल्स टू मोड ये 0 हो गया, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कहीं से भी फाइंड कर लो, इक्वल होगी ना। मैंने ये डिस्टेंस फाइंड कर दी, वो इसके इक्वल होगी, ये सारी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो मैंने ये
मैंने क्या किया, दोनों लाइन में से दोनों कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट करी ना, तो दोनों के बीच में एक पॉइंट आ गया मेरे पास, एक्स एक्सिस को कट करिए तो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 था, तो इस लाइन का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -c/a, है ना, -c/a, और वाई की वैल्यू 0। फिर इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड कर दी, जो आ गया ना। इसी तरह से कुछ ये हो जाएगा ना, इस फॉर्म में दे रखा है तो ये हो जाएगा ना। बोले सर ये कैसे हुआ, देखो ये कुछ अलग नहीं है, इसमें कुछ अलग नहीं है। दो लाइन अगर अपन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है ना, ये क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c1 और इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c2 ना। यहाँ ये पॉइंट निकाल लूँगा, ये पॉइंट निकाल लूँगा, क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x की वैल्यू क्या है, -c1/m, 0। इससे y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि x एक्सिस की कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 है, ये आ गई है ना। फिर इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फाइंड करने का वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन, जो ये था ना, लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला फिर अब की बार ये फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा ना अपने पास, इस तरह से करेंगे ना। तो ये अपने फॉर्मूला देखा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, ये दो फॉर्मूले आपको याद इसी फॉर्म में रखने, आए कहाँ से उनकी चर्चा अपन ये इस तरफ कर ली है ना, आए कहाँ से। चलो जी, अब करते हैं इस बेसिस पे इस फॉर्मूले पे बेस पे एक एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 19 देखो, जो इस इंट्रो का लास्ट एग्जांपल है, क्या कह रहा है कि समांतर रेखाओं दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन दे दी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ना। तो करते हैं, गिवन लाइंस है ना, गिवन लाइंस क्या है, 3x - 4y + 7 = 0 और 3x - 4y + 5 = 0। ये दो लाइन दे रखी है, किस फॉर्म में दे रखी है, जनरल फॉर्म में दे रखी है ना, और पैरेलल लाइन है। कैसे पता चला, देखो ए दोनों के इक्वल है और बी इक्वल है ना। ये क्या हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं ना। अपने 10th क्लास के अंदर भी सीखा था कि दो लाइन के समांतर होने की क्या कंडीशन है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 ना। मतलब इनके जो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं वो प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो कोफिशिएंट हो सकते हैं वो प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं ना, इस तरह से भी हो सकते हैं, और सीधा इक्वल भी हो सकते हैं। प्रोपोर्शनल ये भी, दोनों का एक रेशो कितना है, 1:1, इन दोनों का रेशो कितना 1 और इन दोनों का भी क्या है 1 ना। प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं ना, इक्वल हाँ। तो मुझे पता चला दोनों एक लाइन क्या है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद पैरेलल लाइन की जनरल इक्वेशन से अपन कंपेयर करेंगे। तो ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0। तो a कितना, therefore a कितना है, a कितना है 3, b कितना है -4, c1 कितना है 7 और c2 कितना है 5 है ना। therefore डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइन है ना, बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस, फॉर्मूला लिखो पहले, क्या है, mod c1 - c2 अपॉन √a² + b², वैल्यू पुट कर दो। तो d = डिस्टेंस को d से लिखेंगे, मोड है ना, c1 की वैल्यू कितनी है 7 - 2 है ना, 7 - 5 सॉरी, c2 की वैल्यू 5 है, अपॉन √a² कितना है √3 और प्लस -4 तो 7 - 5 2, मोड की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव 2 है, अपॉन 9 + 16 है ना, तो 2/25, तो 2/5 यूनिट। इन दोनों गिवन पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2/5 यूनिट। चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर चेक कर ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 19 2/5 बिल्कुल सही है। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।